लोग। तो मैथ की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए, और बाकी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि दी गई संख्या को भिन्न में लिखिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन दे रखा है आपका 0.0001, ठीक है। तो इसको हमें भिन्न में बनाना है, ठीक है। तो भिन्न में बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। 0.0001, ठीक है। पॉइंट हटाते हैं हम, ठीक है। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगाएंगे, जितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा, यानी कि 1 2 3 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1/40, यानी कि ये ऑप्शन देख लो किस पर है। ये देखो बी वाले में ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि एक टीम ने 20 खेलों में से 80% खेल जीत लिए हैं, उन्होंने कितने खेल हारे हैं, ठीक है। तो जीते कितने हैं और हारे कितने हैं। देखो जीते कितने हैं, कितने परसेंट खेल हैं, 80%, ठीक है। तो हारे कितने हैं, तो हारे हैं 20%, और यही 20% की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। परसेंटेज अपने आप में कितना होता है बेटा, 100% होता है, ये बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो परसेंट अपने आप में कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो वो 80% खेल तो जीत चुका है, 20% खेल हार चुका है। तो 20% की वैल्यू निकालना है, तो 20% की वैल्यू निकालना है, यानी कि 20 खेलों में से 20% निकालना है, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 कट गए, और 2 2 ज़ा 4, यानी कि वो चार खेल थे जो हार गया है, ठीक है, हारा है। तो ऑप्शन देख लो, 2 खेल हारा है, 6, 1 खेल यहाँ पर होगा, लेकिन ये गलत है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये रखा देखो 6, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि 5वीं कक्षा का छात्र मोहन 5 + 4 को 20 लिखता है, तो हम कह सकते हैं कि उसे क्या गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है, लिखने का ज्ञान नहीं है, या पढ़ने का ज्ञान नहीं है। देखो गणित का ज्ञान नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। देखो 5 भी लिख रहा है, प्लस भी लिख रहा है, 4 भी लिख रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। कह रहे लिखने का ज्ञान नहीं है, लिख तो रहा है ना। पढ़ने का ज्ञान नहीं है, हमें तो लिखने से मुताल्लिक बताना है, पढ़ने का तो होगा नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है, बाकी उसका सब कुछ ठीक है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या बताना है। तो माना दूसरी संख्या x है, ठीक है। और इसका सम दे रखा है x प्लस, इन दोनों का सम दे रखा है कितना, -4/5, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस का है 7/20, उस साइड में चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 20 आप एलसीएम ले लो। तो जब आप 20 एलसीएम लोगे, आ नहीं पा रहा, 1 मिनट रुको। एलसीएम लिया, 5 चौक 20, 4 आया, 4 चौक 16, प्लस 20 एकम 20, 1 1 7 7, यानी कि 16 में से 7 को आप निकालोगे तो बचेगा -9/20। तो जो दूसरा नंबर है वो कितना है आपका, -9/20, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि m और n जो है हमारे धन पूर्णांक है, यदि mn बराबर 36 हो तो nm का मान कितना होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे mn नहीं है, यानी कि यहाँ पर m की पावर, यहाँ पे दे रखा है m की पावर n 36, तो n की पावर m की वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। और ये हमारे m और n क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक। देखो यहाँ पे 36 तभी आया होगा जब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी, 6 दी गई होगी, यानी कि m की वैल्यू 6 होगी और n की वैल्यू 2 होगी, तभी तो आया होगा। देखो रख के देख लो, 6 की पावर 2, 6 6 36 होते नहीं होते हैं, देखो आया वही 36, यानी कि हमें n की पावर m की बताना है। तो n की वैल्यू है 2 और m की वैल्यू है 6, यानी कि 2 को 6 टाइम लिखना है, 2 × 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 3 4 5 1 2 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, यानी कि ऑप्शन में देख लो 64 कहाँ पर है आपका, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 6 4 7 1 3 5 में 7 तथा 7 तथा 3 का स्थानीय मानों का अंतर बताना है। देखो स्थानीय मान जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, स्थानीय मान जिसे हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और एक होता है जातीय मान, एक होता है जातीय मान जिसे हम फेज़ वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो भी नंबर जिस जगह पर बैठा होता है वो उसकी प्लेस होती है, और जातीय मान जिसे हम फेज़ वैल्यू बोलते हैं, किसी भी नंबर का फेज़ वैल्यू वही नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछ लिया कि 7 का फेज़ वैल्यू बताओ, तो 7 का फेज़ वैल्यू 7 होगा। अगर पूछ लिया इसमें कि इसमें 5 का फेज़ वैल्यू होता तो 5 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि हमसे पूछा है उसने स्थानीय मान, तो कह रहा है 7 का स्थानीय मान, ठीक है, तो 7, और 7 कौन सी प्लेस पर है देख लो, 1 10 100 1000, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना आ गया 7000। दूसरा है 3 का स्थानीय मान, तो 3 इंटू देख लो 1 10, और ये है 10 की प्लेस पे, यानी कि ये। अब इन दोनों का अंतर कह रहा है, किस किस का, 7000 माइनस 30, तो घटाओगे तो कितना आएगा 697। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो आज की सीरीज़ आपको क्वेश्चन की कैसी लगी? आज थोड़ा सा मैंने मोड चेंज कर दिया पढ़ाने का, तो आप लोग बताएं ये वाला तरीका ठीक रहेगा या वो पीडीएफ से जो पढ़ा रहा था वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो बच्चे भी नए आएँ और जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी हैं, तो उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, और जल्दी ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं मॉडल पेपर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।